मेरे बस की बात नहीं है किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे नीट के, चाहे जेई के, चाहे सीयूटी के, जब भी आपने किरचॉफ लॉ को पढ़ा होगा और आप उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में सोचते होंगे, कहीं ना कहीं आपको भी इसी तरीके की घबराहट होती होगी, बहुत सारे पेजेस ऐसे ही वेस्ट होते होंगे और सही आंसर नहीं मिलता होगा। तो आप एक सही वीडियो पे लैंड कर गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं किरचॉफ लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन एज वेल एज ट्रिक्स। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मेरे बस की बात नहीं है किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। क्या आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, चाहे नीट के, चाहे जेई के, चाहे सीयूटी के, जब भी आपने किरचॉफ लॉ को पढ़ा होगा और आप उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में सोचते होंगे, कहीं ना कहीं आपको भी इसी तरीके की घबराहट होती होगी, बहुत सारे पेजेस ऐसे ही वेस्ट होते होंगे और सही आंसर नहीं मिलता होगा। तो आप एक सही वीडियो पे लैंड कर गए हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं किरचॉफ लॉ के बहुत इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन एज वेल एज ट्रिक्स। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जितनी भी समस्याओं से आप जूझ रहे हो कि किरचॉफ लॉ में हम लूप लॉ कैसे लगाते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले या क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले, जितनी भी प्रॉब्लम्स तुम फेस कर रहे हो, इन सब प्रॉब्लम्स का हल तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हो इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज बहुत काम की वीडियोस आने वाली हैं यहां पर जो आपको हेल्प करने वाली हैं आपकी प्रिपरेशन में। So, myself Arshpreet Kaur, your physics educator, and here I come with the most wanted topic, that is Kirchhoff's law. अब किरचॉफ लॉ अगर हम बोर्ड एग्जाम्स में बात करें तो बेटा इसमें 3 नंबर तक का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आपको पेपर में पूछा जा सकता है। अगर हम नीट एग्जाम की बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन तक आ सकता है बहुत आराम से। सर्किट एनालिसिस इसमें आपको है ना बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आपका फाइनल आंसर निकल के आता है। तो क्यों डरते हो ना यार, आई एम हेयर फॉर यू। सो डेली 10 AM डोज फिजिक्स का मिलने वाला है आपको एज आई प्रोमिस्ड यू। सो आज का डोज है किरचॉफ लॉ के नाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ जी ने ये लॉ दिए क्यों थे? फर्स्ट ऑफ ऑल यार ये सब चीजें नहीं पढ़ाऊंगी यार कि क्यों दिए थे, क्यों आए थे। मैम अप्लाई कराना सिखाओ, एप्लीकेशन सिखाओ मैम, जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सके वो सिखा दो, ठीक है। तो अगर बोर्ड्स वाले बच्चों की बात करूं तो यहां पर ना फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की स्टेटमेंट भी लिखनी आ जाती है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसमें स्टेटमेंट्स है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। बट साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे बच्चे जूझ रहे होते हैं इस चीज से कि पॉजिटिव साइन ले, नेगेटिव साइन ले, क्या ले, आखिरकार करंट की डायरेक्शन में हम कौन सा साइन ले, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें। तो यार चलो ना यार स्टार्ट करते हैं। तो यार यहां पर बिल्कुल बेसिक से अगर मैं तुम्हें स्टार्ट करवाऊं तो किरचॉफ ने 2 लॉज दिए थे। अब दिए क्यों थे? कि आपका जो सर्किट है वो बहुत इजीली सॉल्व हो सके। बहुत सारे कंपोनेंट्स, रेजिस्टर्स, सेल्स लगे होते हैं सर्किट में अगर, और ओवरऑल आपको किसी एक रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना आ जाए तो क्या करोगे? हवा टाइट हो जाएगी तुम्हारी? नहीं होगी। आ जाओ ट्रिक सीख लो। लॉजिक एक है कि यार करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, यहां पर प्यार मोहब्बत और नफरत का रिश्ता समझाने वाले। प्यार मोहब्बत और नफरत का रिश्ता क्या है बेटा जी? करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको पता है दैट करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। बेटा अगर 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कि करंट फ्लो नहीं करेगा। ये चीज आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में ही सीखी थी। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट फ्लो करेगा। लेट्स सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA। बेटा करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम A टू B। सो आपके पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज दिस, ठीक है। नाउ अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस करंट के साथ दोस्ती यारी पानी है कि नफरत वाला रिश्ता निभाना है। बेटा दोस्ती जो है ना करंट के साथ महंगी पड़ती है। अब इमेजिन करो यार, अगर आप करंट खा जाओगे बहुत तेजी का तो यार तुम बचोगे थोड़ी। तो दोस्ती तो करंट के साथ बुरी होती है, दोस्ती तो करंट के साथ भारी पड़ती है। तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप भी उसी डायरेक्शन में चल जाओ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग द सर्किट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग द सर्किट, ठीक है। सुनते चलेगा बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग द सर्किट। बेटा जी जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अगर आप भी सर्किट को उसी डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हो तो दुश्मनी का रिश्ता है, याद रखना।
नेगेटिव का साइन लेकर चलना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन पर आ रही हूं दोस्ती यारी से। बेटा इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, अगर मुझे निकालना है इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इफ आई नीड टू फाइंड इस रेजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, बेटा करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा जब करंट की डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो महंगी पड़ेगी दोस्ती। सो बेटा एक नेगेटिव का साइन हमेशा अपने इक्वेशन में जोड़ देना है जब भी आप करंट के साथ दोस्ती बनाने चलो, यानी कि जब आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव में आएगा। आई रिपीट, जब भी आप करंट के साथ दोस्ती बनाने चले, जब भी आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो रेजिस्टर के क्रॉस जब पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। बेटा पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। बेटा करंट कितना दे रखा है? 2, रेजिस्टेंस कितनी है? 2, तो 2 इंटू 2। अब सेल कहता है कि यार मेरा बहुत ज्यादा सॉर्टेड है, मेरी बड़ी डंडी और छोटी डंडी का कॉन्सेप्ट है। बड़ी डंडी पॉजिटिव को डिनोट करती है, छोटी डंडी नेगेटिव को डिनोट करती है। अगर तुम जा रहे थे, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग द सर्किट ना, तुम जा रहे थे और अचानक तुमने पीछे मुड़ा और तुमने देखा यहां तो छोटी डंडी है, तो सेल का सॉर्टेड है बेटा। जो सबसे लास्ट वाला आपको टर्मिनल मिलेगा उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही आप लोगे जब आप डायरेक्शन ऑफ मोशन को डिसाइड कर रहे होंगे लाइक दिस। तो यहां पे नेगेटिव आ रहा है तो -10 विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस। फिर बेटा जी इधर आ जाओ, करंट अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगेन हमारी दोस्ती यारी पड़ रही है बेटा करंट के साथ, तो नेगेटिविटी तो आएगी बॉस। तो माइनस ऑफ करंट कितना बेटा सीरीज में सेम रहता है, तो 2 इंटू रेजिस्टेंस 4 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी पॉइंट दैट इज VB। बेटा इसके अलावा कोई और साइन कन्वेंशन नहीं है, बाकी सिर्फ और सिर्फ किरचॉफ्स लॉ के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसमें मैथमेटिक्स है। अब ये है किरचॉफ्स लॉ, इसके बाद जो सॉल्व करना है दैट इज मैथमेटिक्स मेरी जान, वो तो आपको आना ही चाहिए, दैट इज वेरी बेसिक सिंपल सा। आपने साइन कन्वेंशन से सीख लिया दैट VA -4 -10 -8 इज इक्वल्स टू VB। अगर आपको VA माइनस VB को सॉल्व करना है यू विल बी गेटिंग द आंसर एज 22 volt. You will be getting the answer as 22 volt. So this was a super trick which I wanted to share with you regarding the Kirchhoff's law. Other than that, अगर अब हम statements पे चलें, ये वाला कौन सा लॉ का मैम आपने सिखाया है ये भी तो बता दो। बेटा ये सेकंड लॉ के बारे में मैं आपको सिखा रही थी जो ज्यादातर आपके क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चे के जहन में आते हैं कि क्या किरचॉफ्स लॉ हम स्ट्रेट लाइन पर वायर पर लगा सकते हैं। यार अब इमेजिन करो ना यार कि A और B को अगर मैं जोड़ देती हूं तो ये पोटेंशियल ड्रॉप जो आ रहा है VA माइनस VB, यार आप इमेजिन कर सकते हो ना कि 22 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है A और B के बीच में। तो एक्चुअली में आप स्ट्रेट वायर पे नहीं, आप क्लोज लूप पर ही किरचॉफ्स का लॉ लगा रहे हो। तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ जो था वो यही बोलता था कि अगर आपके सर्किट में कितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हों, कितने भी सेल्स लगे हों, आप सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लो विद प्रॉपर साइंस। तो अगर क्लोज्ड लूप आता है तो पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज्ड लूप क्या आएगा बेटा? 0 के बराबर आएगा। सो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ एनी क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF एंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। तो जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं प्लस जितने भी सेल्स हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप्स आ रहा है वो ओवरऑल बेटा किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। अब सेकंड लॉ किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है? यहां पर छोटा सा क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको बहुत इजीली मिल सकता है बेटा। दिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। वहीं पर अगर हम पिद्दू से फर्स्ट लॉ की बात करें, इसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है इसलिए मैं इसको बाद में करवा रही हूं, पहले मैंने सेकंड लॉ के बारे में बताया है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा कि कोई भी अगर जंक्शन पॉइंट है, अब जंक्शन पॉइंट क्या होता है? जहां पर 3 या 3 से ज्यादा, बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी होती है भाई लोग कि जंक्शन पॉइंट वो होता है जहां पर 2 वायर्स मिल रही हैं, वो नोडल पॉइंट होता है, वो जंक्शन पॉइंट नहीं होता है। जंक्शन पॉइंट इज अ पॉइंट जहां पर आपकी 3 या 3 से ज्यादा वायर्स आकर मिलती हैं। बहुत सारी बुक्स में ये टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज किया जाता है, बट आप अपने आप को सॉर्टेड रखिए। जहां पर जिस पॉइंट पर 3 या 3 से ज्यादा वायर्स आकर मिल रही हैं दैट इज बेसिकली रेफर टू एज अ जंक्शन पॉइंट। तो बेटा जी किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट लीव करेगा।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड रहता है हमारा किरचॉफ्स का पहला लॉ। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया फर्स्ट एंड सेकंड लॉ क्या है और साइन कन्वेंशन आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं, यहां पे बेटा करंट I1 बाहर जा रहा है, I2 अंदर जा रहा है, I3 अंदर जा रहा है, I5 बाहर जा रहा है, I4 अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप साइन कन्वेंशन से चलेंगे बेटा जी, जो करंट्स अंदर आ रहे थे, इमेजिन करो आप जब इस वीडियो के अंदर आए तो आप एक नेगेटिविटी लेकर आए किरचॉफ्स लॉ को लेकर, बट आप जब जा रहे हो तो एक पॉजिटिविटी के साथ जाओगे कि अरे ये साइन कन्वेंशन तो समझ आ गया रे। तो सिमिलर तरीके से जो अंदर आने वाले करंट्स होते हैं उनको हम नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं, जो बाहर जाने वाले करंट्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर जंक्शन पॉइंट से हम उनको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली बेटा करंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओवरऑल करंट आपके पास किसी भी जंक्शन पॉइंट पर क्या आता है, 0 आता है। दिस इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दिस इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कुछ साइन कन्वेंशंस जो हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास ये प्रॉब्लम है, मैं फटाफट से रिवाइज करवा देती हूं, अभी जो सुपर ट्रिक बताई आपको उसी के ऊपर बेस्ड है बेटा साइन कन्वेंशन। अगर एक रेजिस्टर है बेटा, करंट के साथ दोस्ती यारी महंगी पड़ती है भाई लोग। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा जी, लास्ट में आ रहा है नेगेटिव, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बेटा नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी। पोटेंशियल एट ए माइनस ऑफ आई आर इज इक्वल्स टू वीबी। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस केस में बेटा जी, आपका जो करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव यहां पे फ्लो कर रहा है। हमने करंट के साथ दोस्ती यारी नहीं डाली यार, हमने इसके साथ दुश्मनी निभाई है। करंट ऐसे जा रहा है तो मैं उससे उल्टा जा रही हूं, ठीक है, ऑपोजिट जा रही हूं। तो बेटा उस केस में करंट बोलता है ठीक है तुम ऑपोजिट जा रहे हो, फिर मैं तुम्हें नेगेटिव नहीं करूंगा, तो तुम पॉजिटिव ही रहना, ठीक है, तुम पॉजिटिव ही रहना। आखिरकार ये चीजें क्या हैं? आखिरकार बेटा ये आपके पास जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि इफ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ओवरऑल आपका जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहां पर हम बात करें तो नेगेटिव का साइन आ रहा है। दोस्ती यारी के कॉन्सेप्ट से समझोगे तो और इजीली समझ में आ रहा है, VA प्लस ऑफ IR विल बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा जी, VB, ठीक है, क्लियर हो गया। बोलो बोलो बोलो, शाबाश, फटाफट से बताओ। अच्छा, अब मेरी बात समझ के देखना बेटा, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि हमारे पास पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा या नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है उसमें डायरेक्शंस दी नहीं होती, उसमें मल्टीपल सोर्सेज लगे होते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसमें कौन से सोर्स को फर्स्ट प्राइमरी कंसिडर करते हुए करंट की डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं। अब बेटा कोई सेल, जस्ट इमेजिन हम एक यहां पर केस लेते हैं, लेट अस टेक अ केस। लेट अस सपोज आपके पास कुछ इस तरीके का सर्किट है। अब इस सर्किट को आपको सॉल्व करना है। अब यार मैं अगर जानना चाहूं कि आप निकालें वैल्यू ऑफ करंट विच इज कमिंग आउट ऑफ द 4 वोल्ट सेल, यहां से जो निकल रहा है करंट, मैं उसकी वैल्यू जानना चाहती हूं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो बेटा कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहला स्टेप रहता है, ये जितना भी करंट आप यहां से निकाल रहे हो, मैम ये यहां से क्यों निकलेगा? दूसरा भी तो सेल है, वहां से भी तो निकल सकता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बेटा, 2 चीजें दिमाग में अपने फीड कर लो। अगर सर्किट को बहुत कॉम्प्लिकेट करना है, अपनी प्रॉब्लम बढ़ानी है, तो हर एक सेल में से करंट निकाल लो। अगर चीजों को सॉर्टेड रखना है, जैसे कि यार अपनी लाइफ को अगर सॉर्टेड रखना हो ना, तो हमेशा एक चीज की तरफ ध्यान देते हुए, फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सिमिलर तरीके से जो दोनों में से बड़ा है, इसका 4 वोल्ट पोटेंशियल, इसका 3 वोल्ट, ये बड़ा है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बेटा, यहां से करंट निकाल देते हैं और इसी करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब एक और बात आपको याद रखनी है बेटा, किसी भी सेल या बैटरी से जितना करंट निकालते हो, पूरे सर्किट में घुमा फिरा आओ यार, बट उस सेल या बैटरी में जब करंट वापस आएगा तो सेम ही अमाउंट का वापस आएगा। बेटा यहां से करंट निकला I, इधर से निकला I1, इधर से गया I2। लेट अस सपोज मैंने बोला दैट एट दिस जंक्शन पॉइंट A
आपका जो करंट है वो डिवाइड हो गया। तो बेटा I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब इधर पूरे सर्किट में I2 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 I2, इधर I1, बेटा कंबाइन होने के बाद बी जंक्शन पॉइंट पर ये फिर से बेटा क्या बन गया, I बन गया। तो किसी भी सेल या बैटरी में से जितना मैंने करंट निकाला था I, पूरे सर्किट में घूमने के बाद वो वापस से उतना ही उसके अक्रॉस आपको बनाना है। अब दो लूप्स बन रहे हैं यहां पे। अब बहुत सारे टीचर कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को कि अगर दो लूप बन रहे हैं आपको दोनों में या तो क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा या दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं होता। आज फिजिक्स को और मैम आपकी ये कंफ्यूजन दूर करती है। बेटा देयर इज नो सच रूल कि अगर आपके पास दो लूप्स हैं आपको साइमल्टेनियसली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा। आप एक लूप में अगर क्लॉकवाइज सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरे लूप में एंटी क्लॉकवाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ भी नहीं करना, दो लूप्स कंसिडर किए हैं बेटा, एक लूप के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक इक्वेशन बन जाएगी। अननोन्स कितने हैं, अननोन्स है यहां पर दो, I1 और I2, दो अननोन्स हैं, ठीक है, I1 एंड I2। दो लूप्स हैं, दोनों लूप्स में दो इक्वेशंस बनेंगे, सॉल्व करके I1 एंड I2 की वैल्यू आपको बतानी है। होमवर्क है ये आपका, होमवर्क है ये आपका, ठीक है। ऑन द स्पॉट सर्किट बनाया है बट अप्लाई बिल्कुल एज इट इज बेटा ऐसे ही करना है जैसा आपको ट्रिक में सिखाया है। अगर करंट के साथ दोस्ती यारी डाली तो महंगी पड़ेगी, अगर दुश्मनी लगाकर चल रहे हो, ऑपोजिट चल रहे हो, तो उस केस में आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव आएगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अब सिमिलर तरीके से बेटा अगर कैपेसिटर आ जाए तो घबराना नहीं है। कैपेसिटर के अक्रॉस या सेल के अक्रॉस कैसे लिखोगे, अगर कैपेसिटर आ जाए तो घबराना नहीं है बेटा। सेल के अक्रॉस समझ में आ गया, जा रहे थे इस साइड में, मुड़कर देखा यहां पे नेगेटिव था पोटेंशियल तो माइनस लिख दिया। जा रहे थे इस साइड, मुड़कर देखा, लास्ट में क्या था, पॉजिटिव, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव आ जाएगा सेल के अक्रॉस प्लस ऑफ ई। कैपेसिटर के अक्रॉस बात करें तो आपको पता है, मन से याद कर इक्वेशन, रिसेंटली मैंने वन शॉट लिया उसमें बताया था Q इज इक्वल्स टू C इंटू V होता है। तो वहां से V की वैल्यू कितनी, Q बटा C के बराबर। तो बेटा जी इस कैपेसिटर के अक्रॉस आपके पास ये वाली प्लेट कौन सी आ रही है, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट आ रही है। आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है सॉल्विंग द सर्किट का। तो बेटा जी लास्ट में नेगेटिव आ रहा है तो आपके पास माइनस ऑफ Q बटा C। जैसा सेल का बिहेवियर रहता है बिल्कुल कैपेसिटर का भी साइन कन्वेंशन आप उस तरीके से ही सॉल्व करते हैं। सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लास्ट में पॉजिटिव प्लेट आ रही है तो यहां पे प्लस ऑफ Q बाय C आ जाएगा। सो आई होप बेटा जी किरचॉफ्स लॉ की सारी समस्याएं आपकी साइन कन्वेंशन की सॉल्व हो चुकी हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या बनेगा आंसर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट्स इन द फिगर बिलो। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर जाना है बेटा जी। यहां पे अगर आप जरा सा दिमाग लगाओ तो कितने करंट्स अंदर आ रहे हैं नेगेटिव एटीट्यूड लेकर, I1, I5, I4, I3 ये सब नेगेटिव है बेटा, ये अंदर आ रहे थे किसी जंक्शन पॉइंट पे, I2 सिर्फ लीव कर रहा था। तो I2 का साइन अलग होगा, बाकी सबका साइन अलग होगा। तो बेटा पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, A विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से इसे चुटकियों में सॉल्व करनी है चीजें। The algebraic sum of the voltages around any closed path in the network is equals to। बेटा आपको पता है जब closed path है तो algebraic sum आप जब potentials का ले रहे हो different circuit elements के अबाउट तो वो आपका 0 के बराबर होता है। Kirchhoff's current law is based on, किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है दैट इज द फर्स्ट लॉ बेटा, वो किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। यानी कि किसी भी जंक्शन पॉइंट या नोडल पॉइंट पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है। सो बी इज द राइट आंसर। अब इसका पीडीएफ आपको अगर अपने फोन में पाना है और आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है पर्सनली तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं करवाने वाली हूं पिन एक कम्युनिटी ग्रुप का लिंक, फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम। आपको वो कम्युनिटी ग्रुप कहां पे मिलेगा, जब आप अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप वहां पर अपना गोल सिलेक्ट करेंगे अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी में नीट एग्जाम। वहां पे आपको एक्सप्लोर करने पर फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम का ग्रुप मिल जाएगा, आपको उसको ज्वाइन करना है बिकॉज वहां पर मैं इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ्स, माइंड मैप्स बहुत कुछ देने वाली हूं आने वाले दिनों में और आप मेरे साथ पर्सनली भी कनेक्ट कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। एंड नेक्स्ट आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। गो फास्ट एंड
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। अपने होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर से देकर जाना एंड वेरी सून आपकी फॉर्मूला शीट भी मैं लेकर आने वाली हूं, सो जुड़े रहो यार, कहीं नहीं जाना है। आपके फिजिक्स के पेपर की जिम्मेवारी ले ली है आपके फिजिक्स को और मैम ने, तो डरते क्यों हो यार, जुड़े रहिए।